Hello everyone. This video is for your doubt session of chapter 1 class 9. So practice exercise 1C. Question number 4. Question number 4 क्या कहता है? Car is moving with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 2 सेकेंड. जब टाइम अगर 2 सेकेंड है तो स्पीड हमें पता है क्या होती है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो 30 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है. टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकेंड में कितना हो गया? 60 मीटर. सेकेंड है हमारा 1 मिनट में. स्पीड कितनी? 30. डिस्टेंस को हम एस मान लेते हैं. और 1 मिनट में सेकेंड कितनी होती हैं? 60. सो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 मीटर. Question number 5. An artificial satellite orbits in a circular path. The height of the satellite from the surface of the earth is 36,000 kilometers. Such a satellite is called geostationary satellite. When the satellite is exactly vertically upward the ground station, it sends a signal. How much time it will the signal take to reach the ground station? The speed of the signal is 3 into 10 potential 8 मीटर पर सेकेंड. ये कह रहा है कि एक सैटेलाइट है, ये हमारा सरफेस है अर्थ का. तो यहाँ से उसकी हाइट कितनी है? 36,000 किलोमीटर. और स्पीड कितनी स्पीड है सिग्नल की? स्पीड दे रखी है 3 इंटू 10 पोटेंस 8 मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से ये सिग्नल वो सैटेलाइट हमारी अर्थ पे भेजती है. सो टोटल स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड हमें कितनी दी गई है? 3 इंटू 10 पोटेंस 8. और टाइम हमें कैलकुलेट करना है. ओके. ये स्पीड है जो हमें मीटर पर सेकंड में दी गई है, और जो हमें हाइट दी गई है, मतलब कि हमारी डिस्टेंस वो किलोमीटर में दी गई. तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं. मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 36,000 इंटू 1000. हो जाएगा. तो ये कितना होगा? 36 इंटू 10 पोटेंस 1 2 3 4 5 6. सो इस 36,000 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 10 पोटेंस 8 तो हो गई स्पीड. 36 इंटू 10 पोटेंस 6 ये हो गई हमारी डिस्टेंस. टाइम हमें कैलकुलेट करना है. टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 इंटू 10 पोटेंस 6 अपॉन 3 इंटू 10 पोटेंस 8. इससे इसको कट करेंगे. 12 इंटू 10 पोटेंस, ये ऊपर जाएगा, ये कितना बच जाएगा? 10 पोटेंस -2 मीटर पर नहीं, मीटर पर सेकेंड नहीं, खाली सेकेंड. इतना टाइम लगेगा उस सैटेलाइट को अर्थ पे सिग्नल पहुंचाने में. क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा. ए बॉडी travels a distance of 10 kilometer with a constant speed of 30 kilometer per hour and then next 40 kilometer at a constant speed of 50 kilometer hour. Find the average speed of the whole journey. Speed. A body travels a distance of 10 kilometer with a constant speed of. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. किसी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉडी 10 किलोमीटर को कितने टाइम में ट्रैवल करती है? टी टाइम में. एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी. ये हमारा टाइम हो गया T1 टाइम. T1 टाइम हमारा यहाँ से कितना आएगा? 10/30 ट्वेंस 1/3 आर.
क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया गया है हमें सब कुछ, सारे पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या कह रहा है, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर T2 टाइम में ट्रेवल करेगी। यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/50, दैट इज़ 4/5 आवर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 10 किलोमीटर किएगा और 40 है, कितनी होगी 10 + 40 50। और टोटल टाइम 1/3 + 4/5, क्योंकि T1 टाइम लिया था 1/3 और T2 टाइम लिया था 4/5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 50 × 15, 5 + 12, 15 × 15 17। इसको कैलकुलेट कर लेना आप। हमने एवरेज स्पीड निकाली है, ये हमारी होगी किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है कि ए बॉयज़ गोज़ टू अ मार्केट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर। कोई ए पॉइंट से, मान लिया ए पॉइंट उस बॉय का होम है, वो मार्केट गया किसी बी पॉइंट पे, किस स्पीड से गया, यहाँ से यहाँ 29 किलोमीटर पर आवर, 29 किलोमीटर पर आवर। एंड फाइंडिंग द मार्केट closed, he immediately returned back by the same path with an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। वो यहाँ से यहाँ मार्केट पे गया, तो उसने जाके देखा कि मार्केट तो क्लोज है, तो वो वापस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर की तरफ वापस चलना स्टार्ट कर दिया उसने। फाइंड द एवरेज स्पीड। अभी स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं उसने x है, ए से बी के बीच की दूरी x है। सो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, वो x गया और x ही वापस आया, तो कितना हो गया 2x। अब x डिस्टेंस 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रेवल की है, 29 की स्पीड से x डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगा उसे T1। और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x डिस्टेंस ही वो वापस आया है, कितना टाइम लगा उसे T2। टोटल टाइम कितना हो गया हमारा T1 + T2। सो T1 को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा x/29 प्लस यहाँ से x/40, ये हो जाएगा हमारा 2x × 40 × 29, नीचे बचेगा 40x + 29x। जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में, वो हमारी एवरेज स्पीड होगी। सेकंड इसी में सेकंड पार्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ देखिए इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कोई पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे गया और बी से वापस ए पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। बट ये तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गई तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन इफ द बॉय कवर्स हाफ द पार्ट ड्यूरिंग हिज रिटर्न जर्नी फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी कह रहा है कि ऊपर वाला ही केस है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, बी पे गया, ए से बी की डिस्टेंस x है, और अब की बार वो ए से चलना शुरू किया, बी पे गया, बट अब की बार बी से ए पे नहीं आया, किसी पॉइंट सी पे ही और रुक गया, और सी पॉइंट है वो
मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ये भी x/2 है और यहाँ पे भी x/2। टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है। स्पीड जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी वही है। पहले वाले में क्या, ये यहाँ पे क्या थी 29 kmph, और यहाँ क्या है बी से ए की 40 kmph। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली इसने, यहाँ से यहाँ बी तक गया और बी से सी तक। सो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है एक्स, और बी से सी हाफ है प्लस x/2। सो कितनी हो गई 3x/2। 3x/2 की डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। अभी टोटल टाइम t1 टाइम लगा उसे 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे t1 टाइम लगेगा, ओके। और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे t2 टाइम लगेगा। यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/29, और यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/80। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3/2x, यहाँ 29 × 80 अपॉन 80x प्लस 29x, जो कटता है उसको काट दीजिए, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारी एवरेज स्पीड होगी kmph में। सेकंड है, इसी के अंदर सेकंड कैलकुलेट करना है हमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है ए और बी का। तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी x/2। हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी x/2। अब ए से बी पर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, हमने कैलकुलेट किया था t1 अभी x/29, और बी से सी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये भी हमने कैलकुलेट किया था t2, ये हमारा कितना आया था x/80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा x × 29 × 80 अपॉन 2 80x प्लस 29x। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी स्पीड वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। 16 मीटर इन 4 सेकेंड और अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट करना हमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उन्हें 16 ये और 16 ये, 16 + 16। टोटल टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो ये कितना हो गया भाई मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10th, एन ओडोमीटर ऑफ है कार। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एन ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 hours, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन kmph एंड मीटर पर सेकेंड। ओके, पहले ओडोमीटर ने रीड किया कि यहाँ पे है 2000 किलोमीटर, और फाइनली उसने रीड किया कि 2400 किलोमीटर है, और ये टोटल ट्रिप में टाइम कितना लगा 8 आवर। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, फाइनल डिस्टेंस कितनी हमारी 2400 माइनस इनिशियल डिस्टेंस 200, यही तो हमारी टोटल डिस्टेंस हुई, और टोटल टाइम उसको लगा है 8 आवर।
So here we have 400 by 8, that is 50 kmph, kilometer per hour.